नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आखिरकार कौन है ईसुदान गढ़वी? आखिरकार अचानक से क्यों ये नाम इतना ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहा है? ईसुदान गढ़वी अचानक से राजनीति में इतना ज्यादा क्यों गहमा गहमी मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर ईसुदान गढ़वी को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार क्या वजह है कि 73% जनता चाहती है कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर ईसुदान गढ़वी को खड़ा किया जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि अब फाइनली गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी रण में उतर चुकी है। अपने मुख्यमंत्री चेहरे का भी ऐलान कर चुके हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम किस तरह से लहरा रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह से विधानसभा चुनाव साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए आम आदमी पार्टी ने वहां पर भी अपना झंडा गाड़ दिया। और अब आम आदमी पार्टी की अगली जो नजर है, जो अगला डेरा है, वो गुजरात चुनाव पर आकर टिक गया है। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार आम आदमी पार्टी गुजरात में सीएम फेस के लिए किसे आगे करेगी, किसकी दावेदारी करेगी। और अब फाइनली इस सस्पेंस से अरविंद केजरीवाल पर्दा हटा चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात में जो सीएम फेस है वो बन चुके हैं ईसुदान गढ़वी। और अब यही वजह है कि यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार कौन है ईसुदान गढ़वी और ऐसा क्या किया है उन्होंने अपनी जिंदगी में कि आज वो गुजरात की राजनीति में इतना ज्यादा बड़ा महत्व रख रहे हैं। आज ईसुदान गढ़वी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि कैसे उन्होंने एक पत्रकार से, एक जर्नलिस्ट से एक नेता तक का सफर तय किया, किस तरह की चुनौतियों का सामना ईसुदान गढ़वी ने किया और आखिरकार कैसे वो अरविंद केजरीवाल की और साथ ही गुजरात की 73% जनता के प्यारे बन गए और पहुंच चुके हैं गुजरात के चुनावी मैदान में। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कल जिस तरह से ऐलान किया, गुजरात में तारीखों का ऐलान हो चुका है कि यहाँ पर चुनाव होंगे और फाइनली 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात की भी राजनीति का फैसला हो जाएगा। और यहाँ पर ईसुदान गढ़वी के चेहरे पर आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही है। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों ईसुदान गढ़वी को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की कमान सौंपी है और क्यों इतना भरोसा जताया है। तो बिना किसी देरी के आज के इस प्रोग्राम में इसी बात पर खुलासा करेंगे कि आखिरकार है कौन ईसुदान गढ़वी। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस बने ईसुदान गढ़वी पेशे से पहले पत्रकार रह चुके हैं। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के पीपलिया में जन्मे ईसुदान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जाम खंबालिया से पूरी की। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने साल 2005 में गुजरात विद्यापीठ से जर्नलिज्म की पढ़ाई की। इसके बाद दूरदर्शन से जुड़ गए और वहां पर एक शो भी करने लगे। इसके बाद ईसुदान ने पोरबंदर से एक स्थानीय चैनल में बतौर रिपोर्टर काम किया। साल 2015 में ईसुदान अहमदाबाद आए और एक प्रमुख गुजराती चैनल में एडिटर बन गए। जब ईसुदान इस चैनल में एडिटर बने तो उनकी उम्र महज 32 साल थी और इसके साथ ही वो सबसे युवा चैनल हेड बनने का रिकॉर्ड कायम करने में सक्षम हुए। ईसुदान ने महामंथन नाम से एक शो की शुरुआत की जिसमें वो एंकर की भूमिका में नजर आते थे। उनका शो इतना पसंद आता था कि आम लोगों और किसानों को काफी ज्यादा पसंद आता था। मंथन शो में कंटेंट और ईसुदान के देसी बेबाक अंदाज ने उन्हें स्टार एंकर बना दिया। किसानों के मुद्दे उठाने के लिए सौराष्ट्र में काफी लोकप्रिय हो गए थे ईसुदान गढ़वी। खुद एक किसान परिवार में जन्मे ईसुदान के पिता खरोज भाई गढ़वी अभी भी खेती करते हैं। किसान परिवार से आने वाले ईसुदान को मुद्दों की समझ थी। उन्होंने अपने उपयोग अपनी पत्रकारिता में किया। इसके चलते महामंथन शो बेहद लोकप्रिय हो गया। गुजरात में लोग इस शो के लिए इंतजार करते थे। ईसुदान ने पत्रकार रहते हुए वापी, पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर में काम किया। पिछले साल जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में संगठन विस्तार की कवायद शुरू की तो ईसुदान
गढ़वी पत्रकारिता को छोड़कर राजनीति में आ गए। ईसुदान गढ़वी ने जून 2021 की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया और कहा कि वे पत्रकारिता छोड़कर जनता के लिए काम करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने की अटकलें शुरू हुई और फाइनली ईसुदान गढ़वी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपसे जुड़ने के बाद ईसुदान ने कहा कि वे सालों से लोगों के सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार की लक्ष्मण रेखा होती है। एक पत्रकार के रूप में आप लोगों के मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति से निर्वाचित राजनेताओं के पास है। लोगों के कल्याण की शक्ति नेताओं या अधिकारियों के ही पास है और अब मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। 40 साल के ईसुदान गढ़वी ओबीसी वर्ग से आते हैं। गुजरात के ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% है। गढ़वी समाज की गुजरात के राजकोट, जामनगर, कच्छ, बनासकांठा और जूनागढ़ जिलों में मौजूदगी है। आबादी के लिहाज से गढ़वी समाज की भागीदारी 1% से कम है। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस बनने में ईसुदान गढ़वी की लोकप्रियता और छवि काम आई। आम आदमी पार्टी ईसुदान गढ़वी को खंबालिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। इस सीट पर अभी भी बीजेपी का कब्जा है। मेघजी कंजारिया से ये विधायक है। अगर ईसुदान इस सीट से नहीं लड़ते तो फिर वे राजकोट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपकी ओर से ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। केजरीवाल ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम कैंडिडेट के नाम की घोषणा की। गढ़वी के सामने पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया थे, जिन्होंने पार्टी समुदाय के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केजरीवाल के अनुसार आपके लगभग 1605 लाख लोगों ने राय शुमारी करवाने के बाद ईसुदान को चुना, जिसमें 73% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद माना। दरअसल बीते 29 अक्टूबर को केजरीवाल ने जनता से अपील की कि वे पार्टी से SMS, व्हाट्सएप और वॉइस मेल, ईमेल के जरिए संपर्क करके बताए कि राज्य की पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार किसे होना चाहिए और इस पर जो फैसला आया उसे देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव के लिए सीएम फेस में ईसुदान गढ़वी को उम्मीदवार बनाया है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी, जिन्हें सीएम फेस के लिए आगे कर चुकी है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया और यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ईसुदान गढ़वी ही वो नेता है जो आम आदमी पार्टी की जीत मिलने पर गुजरात में मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सफर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ एक और आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी भी इस मुद्दे को लेकर सस्पेंस बनाया हुआ है। ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या जिस तरह से पंजाब में भगवंत मान, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, क्या उस तरह से ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी का झंडा गुजरात में गाड़ पाएंगे? क्या जनता, वो जनता यानी कि गुजरात की जनता जो अब वाकई में बदलाव चाहती है, खास तौर पर मोरबी पुल हादसे के बाद जिस तरह से बीजेपी को लगातार लताड़ती हुई नजर आ रही है जनता, क्या ईसुदान गढ़वी उस जनता के मन में अपने लिए जगह बना पाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब तो 8 दिसंबर को मतदान होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी आपको ईसुदान गढ़वी से जुड़ी ये बातें सुनकर कैसा लगा और उनके बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।